कुछ बोल रहा है तो वो करना है। क्यों? क्योंकि एक हमारे जीवन में एक गवाही है। यहाँ पर आप पढ़ने आगे क्या हुआ। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर बना पर होम बलि चढ़ाया। होम बलि चढ़ाया। होम बलि की रीति तो सिर्फ परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मोआब चढ़ा रहा है। मोआब एक ऐसी जाति थी जिसे परमेश्वर ने अलग कर दिया था। ये मेरे पास 10 साल तक, जब तक ये पवित्र ना हो जाए, सिर्फ मोआब के जीवन से और या मोआबी वंश सिर्फ रूत निकली परमेश्वर के वंश में। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का पालन कर रही थी। बलिदान, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बलिदान, जो व्यक्ति बलिदान का जीवन नहीं जीता, परमेश्वर उसे कितना भी आगे लेकर जाए वचन में, वो आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ? बलिदान जो इज़राइल को परमेश्वर के लिए चढ़ाना था, वो विधियों को भूलकर, अपने इकलौते पहिलौठों को भूलकर उसने क्या किया? मोआब ने अपने पहिलौठों को होम बलि चढ़ाया। यहाँ पर क्या है? हमें परमेश्वर ने व्यवस्था दी पूरा करने के लिए। हम इजरायलियों को व्यवस्था दी पूरा करने के लिए, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आज बहुत से, मैं बताता हूँ, मसीही लोग जो व्यवस्था को मान रहे हैं लेकिन चलना नहीं चाहते उस पर। हालेलुया। इतना परमेश्वर के लोग जैसा बोलते हैं वैसा चलेंगे आप। ये है पवित्रता का जीवन। हालेलुया। वही नहीं है पवित्रता का जीवन। वो नहीं, मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। हम अपनी नजर में अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जबकि नए नियम में सबसे धर्मी पुरुष यीशु मसीह से पहले कौन थे? हालेलुया। कौन था जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला होगा? आपने बाइबल पढ़ी होगी तो। हालेलुया। इलीशिबा और जकरिया लिखा है ना उसके बारे में। वो परमेश्वर की नजर में क्या थे? धर्मी थे। ये क्या वो बातें खुद से लिखी गई? परमेश्वर की नजर में धर्मी थे बोल रहा है। हालेलुया। और ये जो कुल था, ये पाप के कुल से आया। आपकी पवित्रता आपका सबसे बड़ा हथियार है और आपके आशीषों का कारण है, क्योंकि उसी कुल से प्रभु पैदा हुआ है, आने वाला, उसका मार्ग को तैयार करने वाला। आपके परिवार से भी अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं, आप बलिदान का जीवन जी रहे हैं, जो एक चर्च के लिए करना चाहिए, जितना हो, छोटा काम भी आपके लिए अगर आपको करके दे रहे हैं, बुड़बुड़ा नहीं रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषों का जीवन देगा। हालेलुया। या आपने एक व्यवस्था पूरा कर लिया, उसके बाद बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए, प्रभु मैं तो इतना देता हूँ भवन में, मैं इतना बाइबल पढ़ रहा हूँ, रोज 1 घंटे 2 घंटे आके प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। फिर बुड़बुड़ा रहे हैं, प्रभु इतना प्रार्थना किया, तूने मेरे जीवन में कुछ किया नहीं। हालेलुया। आपको लंबा चलना है या वहीं पे रुकना है जहाँ पर आपको नहीं? आंटी सुन रहे हैं? आपके बेटा बेटियों को ब्लेस करना चाहते हैं कि खुद ब्लेस होना चाहते हैं? आपके बेटा बेटियों को आशीषित करना चाहते हो कि श्राप में रखना चाहते हो? आशीषित करना चाहते हो तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानोगे ना, उसको चलोगे ना, तब तो। नहीं तो अगर आप आशीषित नहीं रहोगे या आपने आशीष नहीं कमाए रहोगे, आपका बेटा कल आपको, अगर ये आपका बेटा है, कल आपको वो गाली देगा। पता नहीं कौन से कर्म किए तुमने, आज मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है, आज मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरा ये नहीं हो सकता, बच्चे नहीं हो सकते, बोलते हैं ना बच्चे, बोलते हैं। तो आपको आशीष कमाना ज्यादा जरूरी कि श्राप? आशीष। आशीष क्या है? आशीष लंबा चलने वाला है।
कुछ लोग तुरंत के आशीष से खुश हो जाते हैं, किसी के ऊपर जल्दी कृपा होती है ना तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत धर्मी मनुष्य है। लेकिन अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं, यूहन्ना और जकरिया और इलीशिबा के जैसे, आपके कुल और गोत्र से यूहन्ना जैसे प्रभु का मार्ग तैयार करने वाले लोग पैदा होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो वही जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। भजन संहिता, भजन संहिता 34 34 धरती पर बहुत सी पार्टी तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। और आगे पढ़े। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाते। 21 भी पढ़िए। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। ये बैरी दोषी ठहरेंगे, जो धर्मी के बैरी हैं वो दोषी ठहराए जाएंगे। और दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा कैसे मारा जाएगा? तलवार से मारा जाएगा, एक्सीडेंट से मारा जाएगा, किसके द्वारा मारा जाएगा? हालेलुया। बुराई के द्वारा मारा जाएगा। आप सोचेंगे वो व्यक्ति तो बहुत बुरा कर रहा है, परमेश्वर उसको किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कर दे, तलवार मार काट कर दे, नहीं होने वाला उसके साथ वैसा। वो जो बुराई अपने अंदर में लेकर रखा है ना, उससे वो मर जाएगा। आज क्यों लोग कैंसर से मर रहे हैं, क्यों लोग लाइलाज बीमारियों से मर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने अंदर में उस बुराई को, बुराई अपने अंदर जिसको झाका नहीं, निकाला नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वचनों को? हालेलुया। मैं प्रभु की दासी के साथ रहता हूँ, मैं उनके जीवन को देखा हूँ। मैंने ऐसा पवित्रता का वो जीवन जीती है। मैं भी अगर छोटा हो जाऊं या मैं भी उनसे लड़ाई झगड़ा करूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो काम को वो करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने बोला है तो मैं करके दूंगी। मैं कई बातों में उनसे पीछे हूँ, मेरे से तो वो बहुत आगे हैं। हालेलुया। और जब भी कुछ ऐसा समय आता है परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने का, या परमेश्वर के लोगों को मैं जाकर कुछ करना चाहती हूँ, वो बहुत फास्ट रहती है, बहुत ज्यादा। आपके मोबाइल का एसएमएस नहीं पहुंचेगा, वो पहुंच जाएंगे। हालेलुया। मैंने देखा है उनको ऐसा करते हुए। हालेलुया। कभी भी रुकावट नहीं होने दिया उन्हें परमेश्वर के राज्य में या लोगों को बढ़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे भी क्या बताऊं मैं, मुझे भी उसका आती रहती है कि आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। हालेलुया। जब हमारी एक छोटा सा बात बता के मैं वचन समाप्त करना चाहूँगा। हालेलुया। इस वचन से हम लोग क्या समझे? जब हमारी शादी थी ना, शादी की बात बता रहा हूँ, जब हमारी शादी थी, हमारी मैरिज हुई, मैंने बोला कि मुझे डांस करना है। मैं भी डांस करूंगी, आपको सपोर्ट करूंगी, बोल रही है। हालेलुया। अब डांस करने का नंबर आया तो बोलती मैं डांस नहीं करूंगी। हालेलुया। मैं डांस नहीं करूंगी बोलती है। तब क्या कर रही है? मुझे साइड से बोल रही, आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप कर लोगे। मुझे उसका नहीं है, मुझे उसका आ रही है। मुझसे प्यार करते हो ना तो करना पड़ेगा। अब उसका दिया, मैं भी उठ गया। आप लोग मेरे साथ वीडियो देखे कि नहीं शादी का? मैंने गाना भी गाया, उनको नचवाया भी। वो खुद नहीं गा रही है, मेरे को नचवाना पड़ रहा है उनको। हालेलुया।
तो ऐसा है, वो मुझे भी उस्तादी देती है, जो काम करना है आप कर लोगे, आप कर लो, आप कर लोगे बोलेगी, तभी मेरा प्रकाशन आ जाता है मेरे पास। हालेलुया। इसीलिए जितने लोग अपनी पत्नियां हैं प्लीज उनकी केयर करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों का तुझे यीशु